नमस्कार, आप NBC 24 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। दिन सोमवार है और जनता के दरबार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। देखिए, फरियादी जो हैं अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं, अपनी समस्या को लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन इन सबों के साथ परेशानी कम नहीं हो रही है। हालांकि लगातार फरियादियों से मुख्यमंत्री की मुलाकात हो रही है और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। लेकिन इन सबों को परेशानी ये है कि अधिकांश जो मामले हैं वो भूमि विवाद से जुड़े हैं, प्रशासनिक विभाग से जुड़े हैं। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार आश्वस्त किया जाता है कि इन सभी चीज़ों को सुधार किया जा रहा है। लेकिन फरियादी जो है, देखिए यहाँ पर अपने हाथ में कागज़ लगा रखा है, इन्होंने आवेदन है इनके पास और साफ तौर से सरकार से गुहार लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे, कहाँ से आए हैं? बाढ़ से आए हैं। क्या हुआ है आपको? मेरी बहन के साथ जो है गांव से निकाल दिया गया है और गांव का नाम है बिहारी बिघा, थाना पंडारक, जिला बाढ़ से। हमारी एक मुस्मात बहन है उषा देवी, जिसको घर से निकाल दिया गया। उसके इंसाफ के लिए तरह तरह के जगह पर गए हैं, लेकिन कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री महोदय के भी 25/7/2022 को आवेदन दिए हैं, लेकिन इसका आता पता नहीं चल रहा है, कहाँ गया है, किसके पास गया है, इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम सुपौल जिला से निर्मली से आए हुए। क्या हुआ है? सरकारी जमीन में बसे हुए हैं सर, 5 धुर जमीन में आज से 50 बरस से बसे हुए हैं। और बहुआ का आदमी आकर के हमको गुजारता है। CO साहब इतना तबाह किए हुए हैं, माल पर सब कमाल हो रहा है सर। अरे पूरा गाड़ फाड़ रहा है हमको, कहा जल्दी भागो जल्दी भागो। मारपीट कर रहा है आप लोग के साथ? हाँ हजूर, मारपीट कर रहा है हजूर। बाप रे बाप, थाना से से सब पूरा एकदम लगा हुआ है हम पर सर कि जल्दी। आप कहाँ से आए हुए हैं? मुंगेर से आए हैं बाबू। क्या हुआ है? इतन बस है, घर से भगा दिया है। 15 कट्ठा जमीन से भगा दिया है। 3 बीघा बस 50 बड़ा जमीन से भगा दिया। बुनते हैं, बलजोरी काट लेता है अपना ट्रक से। जाते हैं मारने के लिए, सामान गोली लेकर तैयार हो जाता है। अमीन के लिए जिलाधिकारी को आपने आवेदन दिया है? सगरे हम दे दिए, कोई सुनवाई नहीं लेता। थाना रुपया लेकर खा जाता है। रुपया वाला पैसा वाला है, हम लोग गरीब आदमी। कौन पैसा लेता है? वही थाना वाला देता है, मुफस्सल थाना। सगरे रुपया दे देता है, हम लोग गरीब आदमी नहीं देते हैं। अमीन के भी कहते हैं नापने के लिए, कहता है हमको 10,000 रुपया दो तो नापेंगे। तो नहीं, हम कहाँ से हम देंगे, नहीं नापता है सर। देखिए, फरियादी जो है यहाँ पर फरियाद लेकर पहुँचे हुए हैं। सुपौल, नालंदा, मोतिहारी सहित अलग अलग जगहों से जो ये फरियादी हैं, देखिए यहाँ पर आवेदन लेकर पहुँचे हुए हैं और अपनी समस्या को रख रहे हैं। हम बात करेंगे, आप कहाँ से आए हुए हैं? नालंदा बिहार शरीफ। हो रही है परेशानी, क्यों आए हुए हैं? परेशानी ये है सर कि बिहार शरीफ नालंदा बाजितपुर खैराबाद महल पर थाना नंबर 113, जहाँ से मेरी विवाद है। वहाँ पे मेरी ज़मीन सवा छोटी इसमिल ज़मीन है, जो कि सन 2010 में हमने ख़रीदा था। मेरी माँ ने ख़रीदा था। काफ़ी धागा कटिंग करते हैं दिल्ली में, और जैसे तैसे करके ख़रीदा। आज हमने सोचा घर बनाने के लिए, तो उस पर 2-4 दिनों से बलवंत पासवान और शिशुपाल पासवान, ये और इनसे 5 लोग अन्य, और चंपा कुमारी और विष्णुदेव पासवान, इन दोनों ने मिलकर जो है मेरे ज़मीन पर ईंट बालू और सीमेंट गिराकर जो है उस पर निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। जिसके लिए मैंने थाना अध्यक्ष और DM साहब, अनुमंडल और CO साहब सभी जगह मैंने दरखास्त लिखा था। आज से 2 साल 1.5 साल पहले भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मुझे डरा धमका कर मुझे मतलब परेशान किया गया और उस पर धक्का देकर मम्मी को भी हटाया गया, जिसका मैंने वीडियो भी बनाया है वहाँ पे, कि कई लोग किस तरह से मेरे ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और बोलने पे मारने धमकी देते हैं। और कई बार तो धक्का देकर बाहर हटा दिया गया मम्मी को मेरे। और मुझे तो खैर कई बार पिस्टन भी दिखाया गया है, लेकिन मैं छीन झपेट का भी मामला मेरे साथ कई बार हुआ, लेकिन मैंने कई बार बोला हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है मेरा। और आज भी मेरे ज़मीन पे वो लोग गलत तरीके से ईंट बालू सीमेंट गिराकर निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैंने थाना में 2-3 दिन पहले भी इसका आवेदन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। जबकि सभी प्रकार के जो भी अफसर से मेरी बात हुई, सबका रिकॉर्डिंग मेरे पास है और वीडियो भी मेरे पास है, जहाँ पे मेरी ज़मीन है और यहाँ पर किस तरह से विष्णुदेव और चंपा कुमारी मेरे ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। देखिए, अधिकांश मामले जो हैं ज़मीनी विवाद से हैं, जहां बिहार के मुख्यमंत्री लगातार सभी जिलों के जिलाधिकारी को निर्देश देते रहे हैं कि ज़मीन विवाद से संबंधित चीज़ों को ध्यान से रखें और शनिवार के दिन सभी थानों में जनता दरबार लगाएं। और देखिए, इसके बाद भी यहाँ पर जो फरियादी हैं वो फरियाद लेकर पहुँच रहे हैं और अधिकांश मामले ज़मीनी विवाद से जुड़े हैं। इनका कहना है कि अधिकारी जो हैं इनकी बात नहीं सुनते हैं। अंचलाधिकारी को भी इन्होंने कई बार आवेदन दिया है, लेकिन इनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। आप बने रहे NBC 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।